विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है देश। 17वें लोकसभा दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा, हर सेक्टर में भारत को लहराना है परचम, विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। एमसीएम कॉलेज में डिग्री आवंटन समारोह में पंजाब के राज्यपाल ने किया संबोधित। चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने पर कहा, सैलरी देने के लिए फंड नाकाफी, इसलिए करने होंगे प्रयास। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को पंजाब के संगठनों ने जीरकपुर में किया सम्मानित। सीएम ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीब, किसान और हर वर्ग के लोग बन रहे हैं सशक्त। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें लोक सेवा दिवस के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ई कॉफी टेबल बुक का भी लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लोक सेवकों को पुरस्कार प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नागरिक देवो भव की भावना से लोक सेवा में रिफॉर्म का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि आज हम विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नौकरशाही और नीति निर्माण पुरानी प्रणालियों पर काम नहीं कर सकते। यही कारण है कि 2014 से ही हमने व्यवस्थागत बदलाव को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है। इस वर्ष प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में 16 पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों को विकसित भारत का शिल्पकार के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। आपको सिर्फ भारत के सिविल सर्वेंट्स के रूप में ही नहीं, विकसित भारत के शिल्पकार के रूप में अपने दायित्व के लिए तैयार करना है। वो एक वक्त था, आप सिविल सर्वेंट बने, सिविल सर्वेंट के रूप में आगे बढ़े और आज भी सिविल सर्वेंट के रूप में सेवा कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है साथियों। मैं जिस रूप में आने वाले भारत को देख रहा हूं, जिन सपनों को मैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की आंखों में देख रहा हूं, और इसलिए मैं अब कह रहा हूं कि आप सिर्फ सिविल सर्वेंट नहीं हैं, आप नए भारत के शिल्पकार हैं। उन्होंने समग्र विकास और नवाचार पर भी जोर दिया। पीएम ने कहा कि सरकार ने 3400 से ज्यादा कानूनों में बदलाव किया और इसे लेकर उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने लक्ष्य के दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों से भी संवाद किया। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल चंडीगढ़ स्थित मेयर चंद महाजन डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन में आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कॉलेज के 819 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे विश्व को बदला जा सकता है। आज महिलाएं फाइटर पायलट और कॉम्बैट ऑफिसर जैसी चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। कटारिया ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को मूल्य और कौशल से जोड़ना है। यदि किसी की योग्यता समाज के लिए उपयोगी नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। उन्होंने सभी विद्यार्थियों और उपस्थित जनों से समाज और राष्ट्र के प्रति ईमानदारी से कार्य करने का आह्वान किया। राज्यपाल कटारिया ने कॉलेज का नाम मेयर चंद महाजन के नाम पर रखे जाने को प्रेरणादायक बताया और कहा कि ऐसे राष्ट्र प्रेमियों के नाम हमें देश सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं सोचता हूँ इतनी लंबी यात्रा करते हुए भी शिक्षा का जो स्तर और जो संस्कार बनाए हैं, उसके लिए मैं सबका, गुरुजनों का भी अभिनंदन करता हूँ। संस्था को चलाने वाले लोगों का बहुत आभार कि आपकी एक छोटी सी मदद से आज इस पंजाब और चंडीगढ़ को इतनी हजारों लाखों बच्चियाँ जो है ना शिक्षित होकर के समाज और देश को मिली है, उसमें आपका योगदान। राज्यपाल ने हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में की गई 3 गुना वृद्धि और उसे लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार के पास तनख्वाहें देने के लिए फंड की कमी है, इसलिए कहीं न कहीं से संसाधनों की व्यवस्था करना आवश्यक है। हाँ, तनख्वाह नहीं चुक सकती
तनख्वाह के लिए भी जिनको इधर उधर देखना पड़ता है, तो आखिर कहीं न कहीं से 2 पैसे की जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अधिक कम होगा तो बैठ के विचार करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल जीरकपुर में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर पंजाब के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया और उनकी कार्यप्रणाली की सराहना की। इस मौके पर नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में भारत को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाई है। अब पंजाब की जनता भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रगति की उम्मीद कर रही है। उन्होंने पंजाब की जनता से अपील करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएं ताकि गरीब, किसान और हर वर्ग के व्यक्ति को सशक्त बनाया जा सके और पंजाब भी विकास के रास्ते पर अग्रसर हो। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने विभिन्न पार्टियों पर भरोसा किया, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा मिली। इसलिए अब लोग मानने लगे हैं कि पीएम मोदी ही पंजाब को आगे ले जा सकते हैं। आज पंजाब के किसान एवं युवा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। पंजाब के लोग आश्वासनों के ऊपर चलते रहे, क्योंकि यहाँ के राजनेता इस बात को लेकर के लोगों के बीच में बात करते रहे कि हम आपके लिए, पंजाब के लिए ये काम करेंगे, परंतु आखिर में उनके हाथ निराशा ही लगती थी। और मुझे इस बात की खुशी भी है, क्योंकि मैं पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में जाने का मौका मिल रहा है। लोगों से जब बात करता हूं तो लोग पंजाब के अब एक बात बोलते हैं कि अब की बार तो हम नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर आरती स्थल पर जिला प्रशासन व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत व धरोहर को विश्व के हर कोने तक फैलाने पर सरकार काम कर रही है। इसी पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष गीता का उपदेश दिया था। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण व पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने विभिन्न देशों से आए शिष्टमंडल के सदस्यों को अंगवस्त्र व भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद महाआरती कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 36वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 13 देशों के 27 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थलों का अवलोकन किया। ये शिष्टमंडल पिछले 4 दिन से हरियाणा के अलग अलग स्थानों का भ्रमण कर रहा है। इस शिष्टमंडल ने हरियाणा विधानसभा, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट व हरियाणा के सभी अहम विषयों पर बातचीत की है। ये शिष्टमंडल निश्चित ही अपने अपने देशों में जाकर हरियाणा की संस्कृति व सांस्कृतिक धरोहर के अहम लम्हों को पहुंचाएगा। इससे हरियाणा के पर्यटन की अपार संभावनाओं को भी बल मिलेगा। हो उसको लेकर के लगातार अलग अलग विषयों के ऊपर ये विधायी मंडल जो आया है वो चर्चा कर रहा है। हरियाणा विधानसभा में इन्होंने विजिट किया, फिर हरियाणा सचिवालय में भी विजिट किया, फिर हमारे हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में विजिट किया। अलग अलग देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हुए हैं, क्योंकि हमारे ये सांस्कृतिक धरोहर है, ये पूरी दुनिया के अंदर फैले। ये हमारा शिष्टमंडल आज 12 देशों से आया था। पंजाब की मंडियों में इस सीजन का अब तक 13.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं पहुंच चुका है, जिसमें से 11 लाख मीट्रिक टन की खरीद पहले ही की जा चुकी है। अब तक किसानों को 700 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस खरीफ सीजन के दौरान गेहूं की कुल खरीद 125 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है। पंजाब के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लालचंद कटारूचक ने बताया कि गेहूं खरीद प्रबंधन को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंडियों में गेहूं की खरीद बिना किसी बाधा के जारी है और किसानों को फसल बेचने के 24 घंटे के भीतर न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि मंडियों में लाई गई फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा और किसी भी किसान को निराश नहीं होने दिया जाएगा।
वहीं पंजाब के विभिन्न हिस्सों से गेहूं की पक्की फसलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला फिरोजपुर जिले का है, जहां आग लगने से किसानों की कई एकड़ में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। घटना के बाद गुस्साए किसानों ने मौके पर पहुंची एसडीएम से तीखी बहस की और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि आग लगने के करीब 3 घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने तुरंत मुआवजे की मांग की और आग बुझाने में हुई देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ लुधियाना पश्चिम विधानसभा हलके के उपचुनाव से पहले फोटो मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। इस मतदाता सूची में पात्रता तिथि 1 अप्रैल 2025 है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी की सिंह ने बताया कि मसौदे के अनुसार 64 लुधियाना पश्चिम में मतदाताओं की कुल गिनती 1,73,071 है। दावे और एतराज 24 अप्रैल 2025 तक दायर किए जा सकते हैं। मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशना 5 मई 2025 को निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की तर्क संगता और अनुमति के बाद हलके में पोलिंग स्टेशनों की कुल गिनती 192 है, जो कि सभी शहरी क्षेत्र में है। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की गिनती 1200 से अधिक न हो, ताकि पहुंच और सुविधा को बढ़ाया जा सके। मतदाता सूची और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों संबंधी सिबिन सिंह ने पहले ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ समय समय पर मीटिंग की है। जालंधर में भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के आवास पर हुए ग्रेनेड हमले के मुख्य आरोपी सैदुल अमीन का 7 दिन का पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया। इसके बाद पुलिस ने उसे दोबारा पूछताछ के लिए अदालत में पेश कर 10 दिन का और रिमांड मांगा, जिस पर अदालत ने उसे और 8 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए एसीपी आतिश भाटिया ने बताया कि पुलिस को अदालत से सैदुल अमीन का 8 दिन का पुलिस रिमांड मिल गया है। आरोपी से पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पिछली बार 7 दिन के रिमांड के दौरान सैदुल से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। बता दें कि 7 और 8 अप्रैल की मध्य रात को ये ग्रेनेड हमला किया गया था। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही लाखों यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। जानकारी के अनुसार चारधाम यात्रा के लिए अब तक 19 लाख से अधिक यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए 3-3 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि केदारनाथ के लिए सबसे अधिक करीब 6,48,000 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के लिए 5,74,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इतना ही नहीं, हेमकुंड साहिब जाने के लिए भी 32,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अभी से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं और सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नियमित तौर पर चारधाम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीएम धामी ने बीते दिनों देहरादून में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया था। उन्होंने बताया था कि हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के चारधाम के दर्शन कराए जाएं। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कमी न रहे और श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव प्रदान किया जाए। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।